जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है जीके की एक और क्लास। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस जीके मॉक टेस्ट पहला लगाएंगे। आज से उत्तर प्रदेश पुलिस जीके के मॉक टेस्ट चालू हो गए हैं। कम से कम पेपर तक 10 मॉक टेस्ट कराने हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके और आपको भी मालूम पड़ सके कि हमारी तैयारी कैसी है। इस मॉक टेस्ट में 37 क्वेश्चन है, जो कि ऐसा ही पेपर आएगा, आपको देखने को मिलेगा ऐसा ही पेपर। मैं ये नहीं कह रहा कि यही प्रश्न आएंगे, लेकिन ऐसा ही पेपर आएगा। आप अपनी तैयारी को चेक कीजिए। एक कॉपी लीजिए, उसमें एक साइड में एक लकीर खींचिए। लकीर खींचने के बाद इस तरफ गलत और इस तरफ सही प्रश्न लगाइए। जो गलत है उस तरफ लिखिए, एक जैसे एक गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, दूसरा। उसके बाद काउंट कीजिए कि कितने सही बैठे हैं। उसके बाद हमें कमेंट कर भी बताना कि आपके कितने सही लगे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के मॉक टेस्ट लाते रहेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं और बताइए कि क्या इसका आंसर है। कि पहले पुरुष T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता। ये प्रश्न आ चुका है, अभी ही किसी एग्जाम में आया, चाहे तो वो CRPF में या दिल्ली पुलिस में किसी न किसी में आया हुआ है कि पहला T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था वो उसका खिताब किसने जीता था। आपके ऑप्शन रहे ये, तो बताइए जल्दी से, आपको टाइम दिया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है भारत ने। किसने जीता? भारत ने जीता था पहला T20 वर्ल्ड कप का खिताब। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कम ही टाइम दिया जाएगा आपको। दूसरा प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी। देखो, इस तरह के प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं। जो अशोक मेहता समिति थी ना, उसने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे के स्थापना के लिए सलाह दी कि 2, 4 या 3, 5। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है, जल्दी बताइए, आपके पास कम टाइम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश। तो इसका सही जवाब क्या है? ये रहे आपके ऑप्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विधान मंडल। यानी विधान मंडल जो गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, जो कि किसके द्वारा? विधान मंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या है? बताइए जल्दी से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टोडरमल से संबंधित है दहशाला बंदोबस्त। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा। ये सभी के सभी प्रश्न आए हुए हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? जल्दी बताइए, जल्दी, टाइम नहीं है आपके पास। तो इसका सही जवाब है मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से अनुच्छेद 24 संबंधित। कौन सा? अनुच्छेद 24। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। यानी भारत सरकार का जो बजट है उस घाटे में से कौन से घाटे का सबसे अधिक योगदान है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? राजकोषीय घाटा। कौन सा? राजकोषीय घाटा है सबसे अधिक योगदान राजकोषीय घाटे का। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब को सृजित करने का श्रेय किसे जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब को सृजित करने का श्रेय जाता है, ये आपके ऑप्शन रहे, जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स-ली को जाता है। किसे? टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब को सृजित करने का श्रेय। आठवें प्रश्न को देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। ये रहे आपके ऑप्शन। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन की बात करें तो ये है आपका गोदावरी नदी बेसिन। ऑप्शन सी, गोदावरी नदी बेसिन है।
अगले प्रश्न को देखते हैं, 9 वाले प्रश्न को। 9 वाला प्रश्न है कि विद्युत मात्रा की इकाई कौन सी है? विद्युत मात्रा की इकाई की बात करें तो कौन सी है? इसका सही जवाब क्या है, जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब है, आपका टाइम खत्म, एम्पियर। ऑप्शन ए एम्पियर है विद्युत मात्रा की इकाई। 10 वाले प्रश्न को देखते हैं। 10 वाला प्रश्न है कि बुला चौधरी, यहाँ पूछा है कि बुला चौधरी किस निम्नलिखित में, यानी यहाँ लिखे हुए में से किस खेल विद्या में सुविख्यात है? बुला चौधरी की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब क्या है? बुला चौधरी की बात हो रही है, ऑप्शन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तैराकी। तैराकी है बुला चौधरी जो कि सुविख्यात है। 11 वाले प्रश्न को देखते हैं। 11 वाला प्रश्न है कि सरकारिया आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है सरकारिया आयोग? इसका सही जवाब क्या है? सरकारिया आयोग संबंध है केंद्र और राज्यों के संबंध, केंद्र और राज्यों के संबंध से संबंध है सरकारी आयोग। 12 वाले प्रश्न को देखते हैं। 12 वाला प्रश्न है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ये आपको सोच कर बताना है। इसका सही जवाब क्या है, जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता। 13 वाले प्रश्न को देखते हैं। 13 वाला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की पूछी जा रही है यहाँ पर, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोदावरी नदी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। 14 वाले प्रश्न को देखते हैं। 14 वाला प्रश्न है कि जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? जिला कलेक्टर भी किसी अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं, वो कौन सा अधिकारी है बताइए जल्दी से। किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? संभाग युक्त। कौन से अधिकारी संभाग युक्त के अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? 15 वाले प्रश्न को देखते हैं। 15 वाला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है, जल्दी बताइए सोच के। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। 16 वाले प्रश्न को देखते हैं। 16 वाला प्रश्न है कि 3 मूल रंग है, 3 मूल रंग कौन से हैं? इसका सही जवाब क्या है? 16 वाले प्रश्न का जवाब क्या है, जल्दी बताइए। 3 मूल रंग कौन कौन से हैं? तो सही जवाब क्या है इसका? नीला और लाल हरा। तो नीला, ऑप्शन सी, नीला लाल हरा है जो कि मूल रंग हैं 3। अगला प्रश्न देखते हैं 17 वाला कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है वो है आपका ऑप्शन सी, आंवला। कौन सा? आंवला है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत। 18 वाले प्रश्न को देखते हैं। 18 वाला प्रश्न है कि पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? ये तो सबको पता है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो सबने देखा था क्रिकेट विश्व कप। तो इसका सही जवाब बताइए कि कौन है? विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। 19 वाले प्रश्न को देखते हैं। 19 वाला प्रश्न ये वेरी वेरी मोस्ट है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चाणक्य ने किया था विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण। 20 वाले प्रश्न को देखते हैं। 20 वाला प्रश्न है बाउल गायन कहाँ का लोक रूप है? तो बाउल गायन कहाँ का लोक रूप है? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंगाल का। कहाँ का? बंगाल का है बाउल गायन। ये सभी के सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, इनको याद करना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं 21 वाला। 21 वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? कौन सी है? यहाँ पर लिखे हुए हैं, बात हो रही है कि यहाँ पर लिखे हुए में सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूरेनियम है। कौन? यूरेनियम।
22 वाले प्रश्न को देखते हैं। 22 वाला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किसके द्वारा? भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किसके द्वारा? इसका सही जवाब क्या है? ये रहे आपके ऑप्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा हो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमोदन होता है, अनुमानित होती है। 23 वाले प्रश्न को देखते हैं। 23 वाला प्रश्न है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी कब? भारत में विनिवेश आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1996, ऑप्शन सी 1996 में हुई थी विनिवेश आयोग की स्थापना। 24 वाले प्रश्न को देखते हैं। 24 वाला प्रश्न है, नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 किससे संबंधित है? नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है महिलाओं के, यानी महिलाओं के 33% आरक्षण से संबंधित है नारी शक्ति वंदना अधिनियम। 25 वाले प्रश्न को देखते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू की गई? स्मार्ट सिटी मिशन योजना की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी 2015 में की गई थी स्मार्ट सिटी मिशन योजना। 26 वाले प्रश्न को देखते हैं। 26 वाला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृभूमि योजना के तहत विकास के कार्यों में कितने प्रतिशत लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा? कितने का? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 50% का किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। 27 वाले प्रश्न को देखते हैं। 27 वाला प्रश्न है, 2022 में अर्जुन खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया? ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो जो 2022 में जो खेल रत्न पुरस्कार दिए गए वो कितने लोगों को, अर्जुन की बात हो रही है, अर्जुन खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 25, यानी खिलाड़ियों को दिया गया खेल रत्न का पुरस्कार। 28 वाले प्रश्न को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आगरा, भदोही, प्रतापगढ़ या शामली? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है यानी भदोही। कौन सा? भदोही है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला। अब देखते हैं इससे आगे कि उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीट कितनी है। ये तो सबको पता है कि कितनी है, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 80। कितनी है? 80 है लोकसभा सीटें। 30 वाले प्रश्न को देखते हैं। 30 वाला प्रश्न है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लखनऊ। अगला देखते हैं 31 वाला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? किस शहर में हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो आपका ऑप्शन क्या है? इसका सही जवाब क्या है? हरिपुर। कहाँ पर हुआ? हरिपुरा में हुआ था। हरिपुर बोलते हैं, हरिपुरा में हुआ था 1938 का अधिवेशन। 32 वाले प्रश्न को देखते हैं कि भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। भारत की पंचवर्षीय योजना, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा की जाती है। 33 वाले प्रश्न को देखते हैं। 33 वाला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब क्या है? आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक। 34 वाले प्रश्न को देखते हैं कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब क्या है? ये रहे आपके ऑप्शन। तो इसका सही जवाब है निकट दृष्टि दोष से संबंधित है मायोपिया। 35 वाले प्रश्न को देखते हैं।
35 वाला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2024 में किस राज्य में किया जाएगा। एक तो प्रश्न में कौन से 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2024 में कहाँ होंगे। ये रहे आपके ऑप्शन, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब क्या है, उत्तराखंड। ऑप्शन बी, उत्तराखंड में होंगे राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। 36 वाले प्रश्न को देखते हैं। 36 वाला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया। किसे बनाया गया, इसका सही जवाब क्या है, ये तो सबको पता है, भजनलाल शर्मा जी को बनाया गया मुख्यमंत्री। इस मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न, उसके बाद तुम्हें बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही लगे। अब देखते हैं 37 वाले प्रश्न को कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। तो ये रहे आपके ऑप्शन। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर ने लिखी थी फारसी में आत्मकथा। ये 37 प्रश्न थे। कमेंट करके जरूर बताना कि कितने प्रश्न आपके लगे इसमें से सही। औरतों के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं एक और क्लास के साथ।